हेलो बच्चों, let us read the question. Two golf carts have horns that emit sounds with a frequency of 390 Hz. The golf carts are traveling towards one another, each traveling with a speed of 9 meter per second with respect to the ground. What frequency do the drivers of the carts hear? The speed of sound at the golf course is 343 meter per second. तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दो गोल्फ कोर्ट जो कि एमिट करिए साउंड 390 हर्ट्ज से और वो दोनों गोल्फ कार्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उन दोनों की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी जो कि ड्राइवर्स ऑफ द कार्ट हियर कर रहे हैं। सो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है डॉपलर इफेक्ट का। बाय यूजिंग दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने ये गोल्फ कोर्स के लिए दो कार्ट्स बनाई हैं और दोनों कार्ट्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो ये जो कार्ट ए है वो 9 मीटर पर सेकेंड से कार्ट बी को अप्रोच करी है और एट द अदर एंड देयर इज कार्ट बी जो कि also moving with the same velocity that is 9 meter per second और ये हमारी कार्ट B हो गई। Now according to the given information from the question जो कार्ट A है वो emit कर रहा है साउंड और दोनों कार्ट्स मूविंग में हैं तो there will be change in the frequency observed by the receiver। तो हम डॉपलर इफेक्ट यूज़ करके यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जिसको हम रिप्रेजेंट करें वी से और वी नॉट है स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर और एस है हमारी स्पीड ऑफ द सोर्स। सो इन द न्यूमरेटर हम यूज़ करेंगे प्लस साइन क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो अप्रोच कर रहा है सोर्स को, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करेंगे। और क्योंकि जो हमारा सोर्स है वो भी मूव कर रहा है और वो अप्रोच कर रहा है बी को, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा डॉपलर इफेक्ट यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। So now putting all the values, तो v है 343 मीटर पर सेकेंड प्लस 9 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 343 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी गिवन है 390 हर्ट्ज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 390 से तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू दैट इज एफ नॉट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 410 hertz. So apparent frequency is equal to 410 hertz. Thus option B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.